कल अक़ीदा तौहीद के मुतल्लिक़ चंद एक बातें सुनी थी। अक़ीदा नबुव्वत के मुतल्लिक़ आज चंद एक बातें अर्ज़ करता हूँ। नबुव्वत एक ख़ास मनसब है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने चुने हुए बंदों को अता फ़रमाता है। नबी की तारीफ़ है, नबियुन हुवल इंसानु, नबी एक ऐसा इंसान है बअसहुल्लाहु इलल खल्क़ि, जिसे अल्लाह तबारक व तआला मखलूक की तरफ मबूस फरमाता है, लितबलीगी अहकामिही, अपने अहकाम को पहुँचाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकाम बंदों तक पहुँचाने के लिए जिन लोगों को ज़रिया और वास्ता बनाता है उन्हें नबी कहते हैं। यह नबी की सादा सी एक तारीफ़ है। नबी वो ख़ास मनसब है कि बंदा ख़ुद कोई अमल करके ये मनसब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास इबादत हो, कोई ख़ास वज़ाइफ हों, कोई ख़ास नवाफिल हों कि बंदा ये पढ़ेगा तो नबी बन जाएगा। नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन पाक रूहों को मुंतखब कर लिया, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब कर लिया, नबी सिर्फ वही हैं, उसके अलावा कोई नबी नहीं है। और उनमें भी नबी सिर्फ इंसान है और इंसानों में मर्द है। नबी सिर्फ इंसान है और किसी मखलूक का कोई नबी, कोई जिन नबी, कोई औरत नबी, कोई फरिश्ता नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसानों में मर्द नबी रखे हैं और इंसानों में से भी सिर्फ मर्दों में नबी रखे हैं। किसी औरत के नबी होने का कोई दावा करे, किसी जिन के नबी होने का दावा करे, किसी फरिश्ते के नबी होने का दावा करे, सरासर गलत है। इनमें से कोई भी नबी नहीं हो सकता। सिर्फ इंसानों में से और उनमें से भी सिर्फ मर्दों में से नबी हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत अता फरमाई है वही नबी हैं। उसके अलावा किसी और को नबी मानना ये भी नाजायज़ है और बंदे को शरीयत इस्लामिया से खारिज कर देता है कि एक गैर नबी हो उसको नबी कह दिया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फिगर आप बोलते हैं ना 1,24,000, इसके साथ एक लफ्ज़ बोलते हैं तकरीबन या कमोबेश, उसका मतलब यही है कि हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला के कितने नबी हैं। एक हदीस पाक में ये हिंसा मौजूद है, इसलिए इसका नाम लिया जाता है। हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। अल्लाह के जितने नबी हैं हम सब पर ईमान रखते हैं। असल अकीदा ये है। तो अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया जितने हैं वो कमोबेश बोला ही इसलिए जाता है कि अगर इनमें कोई जायद है तो हम उसमें उसको नबी नहीं मानते। जिसको अल्लाह ने नबूवत नहीं दी हम उसे नबी ने तस्लीम नहीं करते। और अगर कोई इस तादाद से जायद है तो उसको हम नबी तस्लीम करते हैं, अगरचे तादाद के अंदर हम बयान नहीं कर पाए। तो इसलिए कम ज़्यादा का लफ्ज़ या कमो बेश का लफ्ज़ या तकरीबन का लफ्ज़ बोला जाता है ताकि इसमें खराबी लाजिम ना आए। अच्छा, एक बात यह है, किसी कोई नबी हो उसको नबी ना मानना जाए ये भी नाजायज़ है, और कोई नबी ना हो उसको नबी मानना जाए, ये दोनों बातें नाजायज़ हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। और दोनों ही बातें बंदे को दरा इस्लाम से खारिज कर देने वाली। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं और रसूल भी हैं। नबी और रसूल में फ़र्क भी है कि नबी वो होता है कि जो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि नई शरीयत लेके आए। रसूल नई शरीयत लाता है और नबी, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं, मगर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं मगर रसूल नहीं है। नबी हैं, वो अहकाम पहुँचाएंगे आगे, मगर शरीयत उनकी वही थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी। नई शरीयत लेके नहीं आए। उनके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं तो आप नई शरीयत लेके आए। तो जो नई शरीयत लाए वो रसूल है, और जो नई शरीयत ना लाए बल्कि पहले वाली शरीयत की ही इत्तिबा करवाए उसे नबी कहते हैं। नबी जो है वो आम है और रसूल ख़ास है।
रसूल जो है होगा वो नबी ज़रूर होगा, मगर जो नबी है ज़रूरी नहीं कि वो रसूल भी हो। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है, हज़रत नूह से पहले के जितने हैं ये सारे नबी हैं। पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। तो बहरहाल ये एक फ़र्क है इन दोनों लफ्ज़ों के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला के जो अम्बिया हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात मिसाल अर्ज़ करने लगा था कि जो नबी है उससे नबुव्वत ज़ायल नहीं हो सकती, और जो गैर नबी है अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को चुन लिया उनके अलावा किसी को नबुव्वत मिल नहीं सकती। ये अकीदा है और ये नज़रिया है और उसको इसी पर कायम रहना ये ज़रूरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं और रसूल हैं। आपने अहकामात पहुँचाए, तौरात शरीफ पहुँचाई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसमान पे उठा लिया। अब चौथे आसमान पे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा दोबारा उनका नुज़ूल होगा। आप होंगे नबी, मगर अब जब आएंगे तो आएंगे उम्मती की हैसियत से। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के ही शरीयत की तबलीग भी फरमाएंगे। और हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, उन्हीं के पीछे खड़े होकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक नमाज भी अदा फरमाएंगे। अल्लाह ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया से भी और तमाम रसूलों से भी आला शान अता फरमाई, बुलंद मकाम अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे तो नबुव्वत ज़ायल नहीं हुई। ये कहना कि अब वो उम्मती होंगे नबी नहीं होंगे, ये जुमला गलत है। इस बात को पेश नज़र रखना और मद्दे नज़र रखना ये ज़रूरी है। आप जब आएंगे तो होंगे नबी, जो नबी बन जाए उससे नबुव्वत ज़ायल होने का मतलब है नबुव्वत ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। जो नबी है वो नबी ही रहता है। अन्नबिय्युन नबिय्युन वलौ काना फी बत्नी उम्मिही, नबी नबी होता है चाहे वो माँ के पेट में हो, वो जहाँ भी है वो नबी होता है। नबी नबी रहता है। जो नबी बन गया फिर उससे नबुव्वत ज़ायल नहीं होती। और फिर ये जो बाज़ औक़ात शोशा छोड़ा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में जाके नबुव्वत मिली, ये भी गलत है। जो नबी होता है वो पैदाइशी नबी होता है। जो नबी होता है वो पैदाइशी नबी होता है। हाँ, ऐलाने नबुव्वत वो कब करता है ये एक दूसरा मौजू है कि उसने नबुव्वत का ऐलान कब किया है। एक है नबुव्वत मिलना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक़्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक़्त भी नबी था। यानी उस वक़्त से नबुव्वत हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी खमीर भी तैयार नहीं हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो नबी है वो जहाँ भी हो वो नबी होता है। अब 3-4 बातें जो अम्बिया के मुतल्लिक़ अक़ीदा रखने वो ज़रूरी हैं। पहली बड़ी अहम बात, अल्लाह तबारक व तआला के जो अम्बिया हैं ये मासूम है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मासूम है। मासूम ये शरीयत की एक इस्तिलाह है, एक टर्म है बाकायदा। इसका मतलब यह है कि ऐसी हस्ती जो गुनाह पर कादिर ही ना हो, जो गुनाह कर ही ना सकती हो, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह से इस कदर दूर कर दिया हो कि वो गुनाह कर ही नहीं सकती, ऐसी हस्ती को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, यानी वो जो मलका है, जो इख्तियार है इंसान होने के नाते वो तो पाया जाएगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन हस्तियों को गुनाहों से दूर इस तरह रखा होता है कि इनसे गुनाह का सुदूर मुमकिन ही नहीं है। उनको कहते हैं मासूम। और मासूम सिर्फ 2 हस्तियाँ हैं, या तो नबी मासूम होते हैं या फरिश्ते मासूम होते हैं। इसके अलावा कोई, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो इमाम हो, वो कोई कुछ भी हो, जो नबी और फरिश्ता नहीं है वो मासूम नहीं है। वो अकीदा है। और अकीदे में ये बात वाज़े तौर पे मौजूद है, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताई अनिस सगीरती वल कबीरती मिन क़ब्ल नबुव्वा व बाद नबुव्वा। फरमाया अल्लाह के सारे नबी मासूम होते हैं, नबुव्वत से पहले भी मासूम होते हैं, नबुव्वत के बाद भी मासूम होते हैं, छोटे गुनाहों से भी पाक होते हैं, बड़े गुनाहों से भी पाक होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को ये शान अता फरमाई।
तो ये बाज़ औक़ात जो एतराज़ किया जाता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें कि वो दाना ना खाते तो हम यहाँ ना आते। अब जहाँ ये बात जिक्र की गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना तनावुल फरमाया तो आपको सज़ा क्या मिली? आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। हालांकि कुरान पढ़ के देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का जिक्र पहले कर दिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले फरिश्तों को कहा जा रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी पैदाइश से पहले का फैसला हो चुका है कि उन्होंने आना कहाँ है? ज़मीन पे। वो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हिकमत थी। अल्लाह तबारक व तआला के जो नबी होते हैं वो गलतियों से, गुनाहों से पाक होते हैं। अगर कोई इस तरह का काम हुआ भी है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए अपनी कोई हिकमत वाज़े करना चाहता है। जैसे नबी दो आलम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब एक जंग से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वापस तशरीफ़ लाते हुए फजर का वक्त करीब है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगाई, आपने जागते रहना है, तो हम फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे। वो सारे सो गए, हज़रत बिलाल हबशी भी थके हुए थे, आपकी भी आंख लग गई। तो फिर हदीस के लफ्ज़ है, हमें सूरज की किरणों ने आगे जगाया। हालांकि दूसरी तरफ ये इसमें हिकमत क्या थी? कज़ा नमाज का तरीका बयान कर दिया जाए। भाई नमाज कज़ा हो जाए तो उसको पढ़ना कैसे है, और उसको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। वो मकसद था पीछे, ये उलमा बयान करेंगे कि ये काम हुआ, इसके पीछे हिकमत क्या थी। वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेशुमार हिकमतें हो सकती हैं जो हमारी हो सकता है समझ में ना आए, मगर अम्बिया के मुतल्लिक़ ये अकीदा रखना कि उनसे माज़अल्लाह को गलती होती है। अगर अम्बिया से गलतियाँ होती हैं, अम्बिया से गुनाह होते हैं, तो अल्लाह ने जो कुरान में वाज़ेह उसूल बयान किया है कि मन अता, जो नबी पाक इस्लाम की इताअत करे वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर रहा है, रसूल की इताअत अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। और फिर हुक्म इरशाद फरमाया अल्लाह की इताअत करो, अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। ये जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत अता की है, तो क्या नबी गलती कर रहा है और मखलूक उसकी इत्तिबा कर रही है? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने रसूल को भेजा ही मुक्तदा बना के है, पेशवा और इमाम बना के है। तो जो नबी होता है वो गलतियों से पाक होता है, वो गलतियां नहीं करते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया के मुतल्लिक़ अकायद बहुत सारे हैं, मुख्तसरन एक दो चीज़ें सिर्फ समाअत फरमा लें। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को इल्म गैब भी अता फरमाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह तबारक व तआला किसी पर अपना इल्म गैब ज़ाहिर नहीं फरमाता मगर रसूलों में से जिसे चुन ले उनको अता फरमा दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक इस्लाम के मुतल्लिक़ और नबी के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया वमा हुआ अल गैबि बिदनीन, ये गैब की खबरें बताने में बुखल नहीं करते। तो गैब का इल्म होगा तो खबरें बयान की जाएंगी। इसके अलावा भी कसीर दलाइल हैं। अल्लाह के नबी जो होते हैं वो ज़ाहरी हयात के बाद भी ज़िंदा होते हैं। ये भी अहलुस सुन्नह का अक़ीदा है और इजमाई अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी ज़ाहरी हयात के बाद भी, जैसे नबी दो आलम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 63 बरस आपकी ज़ाहरी हयात थी, तो इसके बाद भी आप हयात है। सहाबा ने आपसे सवाल किया बाकायदा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मरने के बाद भी, विसाल कर जाने के बाद भी आप समाअत फरमाएंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला हर्रमा अल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उन्हें रिज़्क़ भी अता किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी जिंदा होते हैं। आखिरी एक बात, और बहुत सारे अकायद हैं मगर कोशिश करनी चाहिए कि नबूवत का बाकायदा टॉपिक वो किसी न किसी किताब से बंदा पढ़े, सारा कुछ बयान करना मुमकिन नहीं होता। सिर्फ आखिरी एक बात अर्ज़ कर देता हूँ, नबी सारे हैं मगर नबी दो आलम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत का ताज भी अता फरमाया। नबी हैं और भी बाकी, मगर नबी दो आलम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत का ताज अता फरमाया। इसमें जो समझने वाली बात है, दलाइल और अहादीस आप कसरत से सुनते रहते हैं कि नबी पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी
कुरान पाक ने बयान किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं और आप आखिरी नबी हैं, यानी नबियों में से आखिरी हैं, आपके बाद और कोई नबी नहीं आ सकता। ये वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया। इसमें एक बात समझने वाली है, वो ये समझे नबी पाक अलैहिस्सलाम जो आखिरी नबी हैं ये मर्तबे के एतबार से भी हैं और ज़माने के एतबार से भी हैं, दोनों एतबार से आप आखिरी नबी हैं। यहाँ आके कादियानी खास तौर पर डंडी मारते हैं कि आप मर्तबे के एतबार से आखिरी नबी हैं। मर्तबे के एतबार से नबी होने का मतलब, जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम मुअल्लिम हैं, आप सिखाने वाले, आप उस्ताद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम उस्ताद हैं। आप जिस मर्तबे के उस्ताद हैं, इस मर्तबे का उस्ताद आपके बाद और कोई, मगर आपके बाद उस्ताद आएंगे सही, उस्ताद आना ख़त्म नहीं होंगे, आएंगे सही, मगर जो मर्तबा, जो मकाम, जो रिफत अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अता फरमाई है वो और किसी की, जो मुअल्लिम हुजूर है इस मर्तबे का और कोई मुअल्लिम नहीं है। अब ये है मर्तबे के एतबार से वो आखिरी होना, एक है ज़माने के एतबार से आखिरी होना। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम मर्तबे के एतबार से भी आखिरी नबी है कि जो मर्तबा अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया वो और किसी को अता, अल्लाह तबारक व तआला ने वो रिफत अता फरमाई। और ज़माने के एतबार से भी है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद किसी नबी का ज़माना, जब से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तब से लेके क़यामत तक जो ज़माना है, बल्कि इससे पहले के ज़माने भी हुजूर के ही है, सारे ज़माने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हैं, मगर खुसूसियत के साथ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम नबी हैं, आपकी शरीयत आई, अब क़यामत तक कोई और किसी और नबी का ज़माना नहीं आएगा। तो इस एतबार से वो कोई नबी नहीं होगा, जब नबी नहीं होगा तो उसका ज़माना भी नहीं होगा। इसी की बिशारत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले भी इरशाद फरमाई थी कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, सुन लो कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना हम सबको याद रखने, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल।